सबको नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं परिचय कराऊँ, डॉक्टर एस के कपूर हमारे बीच में हैं। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और आपने वैदिक गणित में दो रिसर्च की हैं और एक हमारे लिए बहुत ही आनंददायक ये विषय है कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इसमें रिसर्च की है। और आपका जो योगदान है, ये कहना है कि जो वैदिक गणित के जो सूत्र हैं उसका जो देवनागरी में लिखे गए हैं उसका एक बहुत ही गहरा अर्थ है। और उनके अर्थ हम अगर जाएं तो हम जो गणित जो हमारा निकल कर के आता है, बहुत गहरा गणित निकल कर के आता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो गणित सूत्रों में जो 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं, इसमें इसका सामान्य तौर पर और इसके जो वर्णमाला में जो अक्षर हैं उनका क्या अर्थ है और ये मैथमेटिक्स में और हमें कैसे हेल्प करते हैं? शंकराचार्य जी ने हमें ये प्रयोग करके बतलाया है कि ये वेद की विद्या है, ये वैदिक शास्त्रों की विद्या है। इसका व्यवस्था, इसका प्रबंध, इसका सुगठन, इसका विधि विधान वैदिक है। और इस विधान के लिए हमें वेद की रीति के अनुसार ही प्रवेश करना पड़ेगा। और वेद की रीति है कि हम इसे ध्यान के माध्यम से जानें। स्वामी जी ने बहुत दीर्घ काल तक इस पर ध्यान करने के पश्चात हमारे समक्ष इसमें गणित के सूत्रों की कुछ प्रक्रियाएं स्पष्ट करके बतलाई हैं। अब ध्यान, योग और सांख्य का साम्य व्यवस्था है। योग से किस तरह से सांख्य में पहुंचा जाता है, ये प्रकृति ने हमारे मस्तिष्क के सुगठन करने की व्यवस्था में ही धारण कर रखा हुआ है। इसलिए हमें जब इस विद्या में प्रवेश करना है तो हमें ये मान्यता मानकर चलनी पड़ेगी कि जैसे ही हम ध्यान की प्रक्रिया में जाएंगे वैसे ही बुद्धि सांख्य की सूक्ष्म गणनाओं को स्वयं ही प्राप्त कर लेगी। इसलिए हमें ये देवनागरी के वर्णों का उपयोग करके जो सूत्रों का सुगठन किया गया है, वो हमें इन वर्णों के अक्षरों में जिस प्रकार नाद प्रवाहित हो रहा है उसके सामने, उसके समांतर चलना होगा। तो इसलिए अगर हम देवनागरी वर्णमाला में सुगठित ये गणित के जो सूत्र हैं उनके क्षेत्र में प्रवेश करना है तो हमें ध्यान के माध्यम से योग और सांख्य का साम्य व्यवस्था में चलते हुए ही पहुंचना है। इसलिए हमें ये जानना होगा कि योग किस तरह से हमारे चेतना के स्पंदनों को नाद के सामने, नाद पर आरूढ़ होकर ज्योतिर्मय होता है। तो ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो कि गणित सूत्रों के अंदर प्रवाहित है। इसलिए वैदिक गणित के सूत्रों के गणित को इस सौर मंडल के सामान्य व्यवस्था वाला जानने के लिए, इस गणित को जानने के लिए, इस शरीर के गणित को जानने के लिए, इस ब्रह्मांड के गणित को जानने के लिए हमें इन सूत्रों के वर्णों के नाद का उपयोग करना होगा। इसीलिए हमें ये सूत्र कंठस्थ कर लेने चाहिए और इन सूत्रों के कंठस्थ हो जाने के पश्चात ये मेंटल मैथमेटिक्स हो जाएगा, ये मानसिक व्यवस्था हो जाएगी और इसका जो नाद है हमें अपनी चेतना के सामने कर देगा। डॉक्टर साहब, एक तो आप कह रहे हैं कि भी ध्यान से ये सब होगा, ध्यान से ही हम जो है
इन सूत्रों में और गहराई में जाएंगे। ध्यान डॉक्टर साहब किस प्रकार से ये हमारी नाद और चेतना को और गहरा कैसे करता है, और ध्यान हम किस पे करें इसको? गणित के सूत्रों पर ध्यान का मतलब क्या है, और ये हमारी नाद और चेतना इससे और हमारी सुदृढ़ कैसे होती है? प्रारंभ में एक अक्षर ओम ही वास्तविक नाद का केंद्र है, लेकिन गणित के सूत्रों में प्रवेश करने के लिए अगर हम इन सूत्रों की जो जिस तरह से क्रमबद्ध व्यवस्था है, इनको ही इस क्रम के अनुसार ही अगर हम उच्चारण करें, इसको प्रार्थना रूप स्वीकार करें, तो किस पर ध्यान करना है वो भी इसी के अंदर निहित है। तो हमें ध्यान भी गणित सूत्रों का ही करना है, और गणित सूत्रों के वर्णों के नाद के माध्यम से ही करना है। और इसलिए गणित के सूत्रों को उनके सुगठन के क्रम के अनुसार जब हम उच्चारण करेंगे, एका अधिकेन पूर्वेण से गुणित समुच्चय समुच्चय गुणित तक, ये जो 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों का क्रम है, इसको अगर हम अपनाएंगे तो हम नाद विद्या किस तरह से सचेतन होती है और किस तरह से चेतना के स्पंदन इन नाद पर आरूढ़ होकर ज्योतिर्रुख वाले हो जाते हैं, और नाद और ज्योति का समन्वय किस तरह होता है, ये हमारे शरीर की, हमारी बुद्धि की, हमारी चेतना की व्यवस्था के सामने ही है। इसलिए ये सूत्र इन सूत्रों के क्रम के अनुसार, इनके सुगठन के अनुसार, इनके वर्णों का, इनके स्वरों का नाद में कर लेना ही ध्यान की प्रक्रिया माननी चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। तो इसमें डॉक्टर साहब जो नाद हम करते हैं, ये जो वैदिक गणित के सूत्र हैं, नाद केवल बोलने मात्र से ही कैसे हमारे अंदर ज्योति का जागरण हो जाता है? यानी हम लोग जब एक जैसे कहते हैं कि देवी, जो भी देवी देवता हैं उनका एक ओरा होता है, हमारा भी एक ओरा होता है, तो ये जो ओरा है, ये क्या वर्णमाला के जो ये सुगठित है उन्हीं के कारण से है, या और कोई भी इसका कारण? ये पंच महाभूत की व्यवस्था वाली शरीर की जो व्यवस्था है, ये पंच महाभूत ही ऐसी व्यवस्था से सुगठित हैं कि ये नाद और ज्योति के माध्यम से सचेतनता को प्राप्त करते हैं। किस तरह से ये भौतिक शरीर सचेतन होता है, किस तरह से जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति साम्य स्वरूप से प्रवाहित होती है, किस तरह से ये हमारी शरीर की व्यवस्था है, इसको जानने की आवश्यकता है। शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारण कारणातीत है। ये शरीर पंच महाभूत है। ये शरीर 7 चेतना की व्यवस्थाओं वाला है। ये शरीर पंचकोश वाला है। इसलिए इस शरीर की व्यवस्था ही ऐसी है कि वो नाद केवल ध्वनि मात्र नहीं रहता, ध्वनि से नाद, नाद से अनाहत नाद, प्रकाश से ज्योति, ज्योति से ब्रह्म ज्योति, ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। ये सचेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति का अंतर स्वयं में अपने आप ही इसकी नाद प्रक्रिया से अपने अपने पथ पर हो जाता है। इसलिए ये नाद ध्वनि नहीं है, ये नाद अनाहत नाद हो जाता है। ये प्रकाश से ज्योति तक जाने का माध्यम है, ज्योति से ब्रह्म ज्योति तक जाने का माध्यम है। ये प्रक्रिया शरीर के अंदर, शरीर के षड चक्रों के कारण से है। तो ये शरीर षड चक्रों की व्यवस्था वाला है। इन षड चक्रों की व्यवस्था से ये पंचभूत नाद और ज्योति की फ्रीक्वेंसीज के समांतर होते हुए, सचेतन होते हुए सब
कुछ स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। यही स्वयंभू कर्ता की व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, जैसे जो आपने कहा कि नाद और जो हम अनाहत हो जाता है, इसी प्रकार से ज्योति और चेतना जो ये शब्द है, इनका आपस में क्या संबंध है? नाद और ज्योति का आपस में साम्य संबंध है। ये दोनों पैरेलल चलते हैं और नाद से ज्योति में स्वयं परिवर्तन हो जाता है, और जब नाद और ज्योति साम्य हो जाते हैं तो चेतना के स्पंदन उस पर आरूढ़ हो जाते हैं। जैसे ही कॉन्शियसनेस की इम्पल्सेस साउंड फ्रीक्वेंसीज से लाइट फ्रीक्वेंसीज के कैरियर्स बनते हैं, तो उससे इस शरीर की जड़ व्यवस्था अपने आप में समाप्त होकर सचेतन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन जागृत अवस्था में समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था स्वप्न से सुषुप्ति में और सुषुप्ति से तुरिया में परिवर्तित होती है, तो तुरिया से तुरियातीत भागवत और ब्रह्मी चेतना की व्यवस्था आंतरिक व्यवस्था है, और उस आंतरिक व्यवस्था के लिए ही हमें ध्यान की आवश्यकता है। बुद्धि ध्यान के माध्यम से ही सचेतन होती है, तो ये बुद्धि केवल जड़ तर्क व्यवस्था नहीं है। ये बुद्धि सचेतन होकर सचेतन प्रकृति के स्वरूप में इस शरीर को जड़ व्यवस्था से आगे की सचेतन व्यवस्था में स्वयं ही पथगमी कर देती है। इसी को दिव्य गंगा प्रवाह कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप ज्योति और चेतना की बात करते हैं, तो एक विद्यार्थियों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि कई बार हम कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है या तुम्हारे याददाश्त नहीं है, तो इस प्रकार से इन सब बातों से इनका क्या संगम, कैसे संगम हो सकता है बुद्धि और वैदिक गणित की व्यवस्था स्वयंभू ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के नियमों के अनुसार है। ये व्यवस्था सचेतन प्रकृति की व्यवस्था है। ये व्यवस्था को जागृत करना ही गणित को समझना, समझाना और अपनाना है। जैसे ही हम वैदिक गणित के सूत्रों से अपनाएंगे, तो वैदिक गणित के सूत्रों की जो कर्म व्यवस्था है, वो कर्म अनुसार ही शनै शनै हमारी जड़ अवस्था को सचेतनता में परिवर्तित करती चली जाएगी। इसलिए जब श्रद्धावान निष्ठावान साधक इन सूत्रों के आश्रित होकर इस नाद से प्रार्थना करेगा, तो इस शरीर की जो सचेतनता के स्पंदन हैं, वो स्वयं ही स्वयंभू सृष्टिकर्ता के नियम के अनुसार ही इस पर आरूढ़ हो जाएगी। यहाँ अगर हम श्रीमद् भगवत गीता का वो दिव्य संदेश समझें, जहाँ ये कहा जा रहा है, श्री भगवान की तरफ से, कृष्ण की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं इस शरीर को यंत्र रूप अपनाकर आरूढ़ हो जाता हूँ और इस शरीर के कर्मों के अनुसार उसको फल देता हूँ। तो किस तरह से सचेतन प्रकृति चेतना के स्पंदनों को ब्रह्म ज्योति में पहुँचाने के लिए व्यवस्थित है, और उस व्यवस्था के अनुसार ही ईश्वर इस शरीर को यंत्र मानकर इस पर आरूढ़ होकर शरीर के कर्मों के अनुसार बुद्धि की जागृत अवस्था से ब्रह्मी अवस्था तक पहुंचाने की प्रक्रिया के पथ पर डाल देता है। हमारे लिए केवल इन गणित सूत्रों को
प्रार्थना स्वरूप से स्वीकार करने पर और इन सूत्रों के कर्म के अनुसार इसको कंठस्थ कर लेने से ही हमारी स्मृति समृद्ध हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। और स्मृति के जागृत रहने से बुद्धि सचेतन हो जाएगी और बुद्धि की सचेतनता से ही सब प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अब मैं अंत में ये चाहूँगा डॉक्टर साहब कि दर्शकों को ये एक संदेश चला जाए कि हम जो है अपनी दिनचर्या कैसे बनाएं गणित सूत्रों को दोहराने में, और ताकि जो है बुद्धि जो है जो वो चाहते हैं, स्मृति जो चाहते हैं, उसी अनुसार उनका विकास हो जाए। वेद की व्यवस्था श्रद्धा और निष्ठा पर आधारित है। श्रद्धा और निष्ठा तो साधक को स्वयं ही प्रदर्शित करनी होगी। श्रद्धा और निष्ठा से इन सूत्रों के आश्रित होने के लिए अगर हम इन 16 सूत्र 13 उपसूत्रों को प्रार्थना रूप स्वीकार कर लें और अगर हम वेद के विद्या की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले अगर हम इसको प्रार्थना स्वरूप अपना लें, इन सूत्रों को कंठस्थ किए हुए स्मृति के माध्यम से इसके नाद का उच्चारण सही स्वरूप से कर लें, तो हमारी स्मृति मानसिक गणित करने के लिए तैयार हो जाएगी। और कक्षा के समाप्ति पर भी अगर हम इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें तो हमारी स्मृति सुदृढ़ हो जाएगी और उस सुदृढ़ स्मृति से ही बुद्धि हमेशा के लिए सचेतन रहेगी। इसलिए जिस तरह से हम शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान की आवश्यकता मानते हैं, उसी तरह से स्मृति को सुदृढ़ करने के लिए हमें इन सूत्रों को प्रार्थना रूप स्वीकार करना होगा। और ये सूत्रों की प्रार्थना सूत्रों के वर्णों के नाद के माध्यम से हमारी बुद्धि को दिव्य ज्योति बना देगा, ज्योतिर्मय हो जाएगी। और जैसे ही ज्योतिर्मय बुद्धि रहेगी तो स्मृति तो जागृत रहेगी ही, और स्मृति जागृत रहेगी तो बाकी सब व्यवस्था तो अपने आप ही सृष्टिकर्ता के नियम के अनुसार चलती ही रहेगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हमें इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। इसी का ही जो अपनी कक्षाएं शुरू करने से पहले हमें इसके ऊपर ध्यान करें, प्रार्थना करें और अंत में भी करें। तो ऐसा करने से जैसे तो पहले वर्ण छठे स्वर से लेके आखिरी 519वें वर्ण विसर्जनीय तक अगर हम इस क्रम से हमारी बुद्धि में ये स्मृति जागृत रहेगी कि कौन सा वर्ण किस क्रम पर कहाँ पर उपस्थित हो रहा है, तो आप मानिए कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो कि उस बुद्धि में जागृत नहीं रहेगी। पूरे ब्रह्मांड को समग्र रूप से एक ही अनुशासन में बांधा हुआ अगर अपनाना है तो गणित सूत्र के प्रथम वर्ण से आखिरी वर्ण तक इन 519 वर्णों की व्यवस्था से अपने आप को समांतर रखना होगा। बहुत ही आपने ऐसी बात बताई डॉक्टर साहब कि हमें इसका जो ऑर्डर है वो या ध्यान में होना चाहिए। देवनागरी के जो हमें पूरा जो 16 सूत्रों में जो 519 जो आपने बताए हैं, इसके लिए एक बात और जो ध्यान में रखने की है कि 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं, तो एक सूत्र से दूसरे सूत्र तक जाने में जो बीच में खाई या गैप दिखता है उसका भरण उपसूत्रों से किया जाता है। इसलिए 283 सूत्रों के वर्णों के जहाँ जहाँ गैप्स हैं वहाँ पर 236 उपसूत्रों के वर्णों का जब एक पथ बना दिया जाएगा तो उसको स्थापत्य पथ कहते हैं। वेद स्थापत्य पथ पर आरूढ़ होकर बुद्धि इस प्रकृति को उसके नियम के अनुसार ही भोगती है।
बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा संदेश था डॉक्टर साहब कि 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों में हम लोगों को एक इस ढंग से चलना चाहिए ताकि 16 सूत्र पढ़ें तो उनके अंदर 13 उपसूत्र भी उनका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वही एक रास्ता है हमारे पास। और हम अंत में सभी दर्शकों को कहेंगे कि 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हमें याद करके, ध्यान करके और अपने गणित में और अच्छी तरह से हम जो है पढ़ें और पढ़ाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों को और जागरूक बनाएं। तो इसी के साथ ही डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो है सब साधक इसी तरह अपनाएं, यही हमारे लिए प्रसाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।